अच्छा जी, एक चीज मैं आपको बतानी और भूल गया। ये जो दूध आता है ना अलमराई वालों का, ये एक है फुल फैट और दूसरा है ये देखें लो फैट। इसमें इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, जो लो फैट है अगर आप ये गौर से देखें, इसमें फैट है 1.2% और इसके SNF हैं 8.5%। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिसको फुल फैट मिल्क कहा जा रहा है, ये फुल फैट है। इसकी फुल फैट देखें कितनी है। इसकी फुल फैट है सिर्फ और सिर्फ 3%। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हमारा गाय का दूध भी पीते हैं तो 4% फैट पे पीते हैं। ठीक है। और भैंस का दूध पीते हैं 7% फैट पे। और यहाँ पे अलमराई फुल फैट किसको लिख रही है, ये पढ़ लें इधर। ये लिखा हुआ फुल फैट और इसकी फैट कितनी है ये देख लें, 3%। तो भाई पाकिस्तान में ये एडवांटेज है कि हम बहुत फैट वाला दूध पीते हैं और बहुत सस्ता पीते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूँ इस वक्त सऊदी अरेबिया में। भाई मेरे छोटे बीमार हैं, मैं उनकी तीमारदारी के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो हॉस्पिटल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देख के बड़ा हैरान परेशान हो गया हूँ। मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं और अल्लाह करे कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये पाकिस्तान में भी जो है प्रोवाइड की जाएँ। हो सकता है पर दी जाती हो, मेरे इल्म में ना हो। तो सबसे पहले तो ये देखें, ये तयम्मुम बॉक्स है। ठीक है। ये मरीज के लिए ये तयम्मुम बॉक्स है कि वो अगर वुजू नहीं कर सकता तो ये इससे तयम्मुम जो है वो किया जा सकता है। मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये अंदर से जो है ना जी, आपने इस पे दोनों हाथ रखने हैं इस तरह से। ठीक है। जब आप इस पे दोनों हाथ रख लेते हो तो ये बाय तरीका एक्सप्लेन किया हुआ है, ये जरा पास करके दिखा दीजिएगा। आपने ये दोनों हाथ इस पे ऐसे रखने हैं। उसके बाद ये हाथ जो है आपने मुंह पे जो है ऐसे इसको रब करना है। फिर तीसरे नंबर पे आपने अपने हाथों को ऐसे आपस में रब करना है। तो ये आपका जो है ये ड्राई अब्लूशन हो जाएगा, वुजू हो जाएगा। आप नमाज अदा कर सकते हैं। उनके बाद औकात पेशेंट्स जो हैं वो पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखिएगा, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि ये उस वक्त किया जाता है आपका तयम्मुम जब आपका नमाज का टाइम हो जाए और पानी जो है या तो अवेलेबल ना हो या फिर वो पर्सन जो है, जो मरीज है, वो पानी का इस्तेमाल ना कर सकता हो। तो मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। मेरा ख्याल ये है कि घरों में मरीज तो होते हैं, तो ये हमें जो है ना अपने घरों में रखना चाहिए। ये हॉस्पिटल की तरफ से फैसिलिटी दी गई है। अगली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये देखेंगे ना, यहाँ पर 2 बंदों का जो है खाना सुबह दोपहर शाम 3 टाइम यहाँ पर आता है। और आप ये देखें भाईजान, ऐसे ये आपको भेजते हैं डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट। आपने चुनना होता है। ये गेस्ट के लिए है। ये देखें जी, ये गेस्ट के लिए है। गेस्ट जो है इसमें से कुछ भी टिक करके भेज सकता है। जो भी आप टिक करेंगे, ये 3 ऑप्शन है, वो आपको भेज दिए जाएंगे। और इस तरह जो है, जो आपका पेशेंट है, ये पेशेंट की है जी। यहाँ भी आप जो भी टिक करेंगे तो वो आपको पहुंच जाएगा। तो ये होती फैसिलिटी। तो देखें किस किस्म का लेविश खाना जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि डेली यहाँ पर ये पूछ के जाते हैं। आपको मेन्यू दिया जाता है, मेन्यू से आपने पूछना है, आपने बताना है कि आपको खाने में क्या चाहिए। 3 टाइम का खाना यहाँ पर 2 बंदों का आता है, एक पेशेंट का आता है। ये देखें साथ में ये लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ आपने ऑर्डर की थी और कौन कौन सी चीज़ जो है आपको प्रोवाइड की गई है। और ये मेरे हिसाब से तो ये जो 2 बंदों का खाना है, ये 3 बंदे बड़े आराम से खा सकते हैं। और आप जरा इनकी सर्विंग चेक करें। ये देखें, मैंने तो ऐसे पाकिस्तान के होटल्स में भी ऐसी सर्विंग जो है नहीं देखी। बाकायदा इसके अंदर जो है ये स्पून और ये कांटे वगैरह मौजूद हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। ये रोटी चपाती भी जो है ये भी पैक की गई है। पानी की जो है ये बॉटल है। और ये देखें, अच्छा एक और चीज़ अगर आप नज़दीक से लेकर आए, ये देखें यहाँ पे अलमराई का ब्रांड बहुत इस्तेमाल हो रहा है। ये भी अलमराई का, ये मैं दरख्वास्त करूंगा जो लोग भी फार्मर मुझे सुन रहे हैं, ये लाजमी इस पे काम करें। ये फ्रूट मिक्स्ड योगर्ट है, मतलब ये दही है, इसके अंदर फ्रूट मिक्स किया होता है। बहुत ज़बरदस्त कमाल की चीज़ बनती है। बहुत लोग इसको शौक से खाते हैं। ठीक है जी। और ये जो दूध है ये भी अलमराई वालों का। इसके अंदर जो मक्खन है वो भी अलमराई का।
ठीक है। तो यहाँ पे अलमराई जो है बहुत ज्यादा फेमस है। तो आप लोग भी जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, इन चीजों की तरफ आपको आना पड़ेगा। अब एक बंदे की सर्विंग देखें, इसमें ये 2 मक्खन है और ये बीच में शहद है, ये दूध है, पानी है, 2 रोटियां हैं, फ्रूट मिक्स योगर्ट है, ये एक बन है। ये देखें जनाब, अब ये आपको दिखाते हैं जनाब। ये अब पता नहीं क्या है, मुझे इतना बताया गया है कि इसके अंदर दूध डालते हैं और ये कुछ बन जाता है और खा लेते हैं। हम लोग यूं समझिए चॉकलेट टाइप कुछ है ये। ठीक है जी। और इधर खाने में देखें आप, ये मुकम्मल एक अंडा है और ये पता नहीं क्या है, पर जो भी है। ठीक है जी, ये तो हो गया एक बंदे का खाना। अब मैं आपको दूसरे बंदे का खाना भी चेक करवाता हूँ। ये देखें जनाब, इधर आ जाएंगी। इधर भी मेन्यू के हिसाब से ही जो चीज़ें आपने मंगवाई हैं वो आपको दी गई हैं। इसमें भी देख लें जनाब, ये बीच में शहद मौजूद है और बीच में आपका मक्खन मौजूद है, पानी है, और ये जनाब दिल्ली जूस है ऑरेंज का, और ये अलमराई वालों का दूध का पैक है। ठीक है जी। और ये बनाना देखें, अच्छा ये बनाना देखें, पाकिस्तान में इस साइज के कम ही आपको मिलेंगे। बिलाल इसकी टेस्ट का टेस्ट ठीक है, मतलब पाकिस्तान से कंपेरेबल है। ले जी, ये टेस्ट भी कंपेरेबल है। ये देखें जी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो खाना दिया गया है उसमें भी ये 2 टमाटर हैं और ये साथ में अंडा है। तो आप बात करने की ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचनी है, हमारी गवर्नमेंट को, कि आप जो टैक्स कलेक्शन करते हैं हमारी आवाम से, आप ये फैसिलिटीज जो है ज़रूर जो है दी जाएं। और मैं जिस कमरे में ठहरा हूँ उस कमरे में अगर आप दिखा दें, ये सामने एलसीडी लगी हुई है, ये पेशेंट जो है एलसीडी को भी इंजॉय कर सकता है। ठीक है जी। और ये जो मेरे पीछे ये कर्टन्स लगे हुए हैं, ये बटन के थ्रू कंट्रोल होते हैं। ये देखें, ये बटन दबा दिया और ये सारे ऊपर हो गए हैं, टोटल ऑटोमेटेड ये आपका ये रूम है। और मैं भी एक और चीज बताता हूँ, ये जो कमरा है ये वीआईपी नहीं है अभी, दिस इज नॉट अ वीआईपी रूम। और इसमें 2 बेड लगे हुए हैं, एक मुकम्मल इंक्लाइंट चेयर है, एक वॉशरूम है जिसमें आप नहा भी सकते हो, और ऐसा वॉशरूम है जो मैंने पाकिस्तान के होटल्स में भी नहीं देखा। ठीक है जी। फुल्ली इक्विप्ड रूम है चाय बनाने की, और ईच एंड एवरी फैसिलिटी यहाँ पर मुकम्मल तरीके से मौजूद है। जो यहाँ के वीआईपी रूम है वहाँ पे 2 कमरे हैं, 2 वॉशरूम्स हैं। और मैं तो उसे यहाँ पर मुझे किसी तरह भी होटल के कमरे से कम की फीलिंग जो है यहाँ पर नहीं आ रही। और यहाँ पर नर्सिस को बुलाने के लिए अगर आपको किसी वक्त ज़रूरत पड़ गई है तो यहाँ पे एक रिमोट पड़ा है, आप उस रिमोट से बटन दबा सकते हो, फौरी तौर पे कोई ना कोई बंदा आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे पहुंच जाता है। तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ये बहुत काउंट करती हैं। और अगली आखिरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, यहाँ पर सऊदी अरेबिया में जो लोग भी काम करते हैं, मेरे छोटे भाई जो हैं वो किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो वहाँ पर टोटल इंश्योरेंस जो है वो लाजमी है। कोई बंदा बगैर इंश्योरेंस के यहाँ पे काम नहीं कर सकता, आपकी इंश्योरेंस लाजमी होती है। तो आपकी जो ट्रीटमेंट है वो इंश्योरेंस कवर करती है। पाकिस्तान में लाले बड़े होते हैं, हमारे यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं फील्ड में, आप देख लें कि किसी डेयरी फार्म पे काम करने वाले डॉक्टर की कभी इंश्योरेंस हुई हो? मैं सवाल पूछता हूँ डॉक्टर साहिबान से कि कभी किसी फार्मर ने आपकी इंश्योरेंस करवाई हो, या कभी किसी फार्मर ने सोचा हो कि जी हम अपने वर्कर की इंश्योरेंस करवा दें। हो सकता है कॉर्पोरेट सेक्टर में ये फैसिलिटी अवेलेबल हो, लेकिन हमारे कमर्शियल सेक्टर में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपने अपने डॉक्टर्स को, और ना ही सिर्फ डॉक्टर्स को, बल्कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जितने लोग भी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले जितने लोग भी हैं, कम से कम उनको हेल्थ फैसिलिटी जो है वो लाजमी दी जाए, उनकी मेडिकल इंश्योरेंस कवर की जाए। और बाद में मेडिकल इंश्योरेंस ऐसे नहीं होनी चाहिए कि पहले जी आप जेब से पैसा लगाओ, उसके बाद आप रिफंड पे जाओ, फिर आप जलील हो, फिर आप धक्के खाओ। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपकी अगर इंश्योरेंस है तो टोटल जो भी मामला होगा वो इंश्योरेंस कंपनी का और आपका हॉस्पिटल का आपस में होगा, आपको क्या आपने मामला करना है और कैसे मामला नहीं करना। तो ये सऊदी अरेबिया जद्दा में मैं मौजूद हूँ और मुझे ये चीज़ें बहुत अपील की, बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा ये आपसे शेयर कर दूं। अगर ये जो है मैसेज
अरबाब इख्तियार के पास जाता है तो जरूर इस पे सोचिएगा, इस पे काम कीजिएगा। जो बंदा भी इस पे काम कर गया, जैसे परवेज इलाही ने FIC बनाया था फैसलाबाद में, आज भी लोग उसको जानते हैं, आज भी लोग उसको दुआ देते हैं। 1122 की सर्विस परवेज इलाही ने दी थी, आज लोग उसको याद करते हैं। कुछ इमरान खान साहब का जो था इंसाफ, सेहत इंसाफ कार्ड, लोग उसको याद करते हैं। इसी तरह जो एहसास प्रोग्राम है उसको लोग याद करते हैं। कुछ ऐसा कर जाएं जो सारी जिंदगी दुनिया आपको याद रखे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।